वेलकम टू एजी क्लासेस। आइए बच्चों, आज हम देखेंगे आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे आपके सिविल टीचिंग लिए होंगे यानी नागरिक शास्त्र शिक्षण जो लिए होंगे उनके लिए है। आप ये पेपर देख रहे हैं 2024 का है। हालांकि आपके सिलेबस में जो बदलाव हुआ था वो 22 में हुआ था। तो 22 के सिलेबस के बदलाव के बाद 23 में एग्ज़ाम हुए हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के लिए, यानी कि आप इतना समझिए कि जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ तो सिलेबस बदलने के बाद ये आपका पहला पेपर है जो 2024 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे अब आपका कि ये नागरिक शास्त्र शिक्षण है, जो कि समय आपका 3 घंटे का है और पूर्णांक आपका 100 का है। क्वेश्चन पे विशेष आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। जो क्वेश्चन है कुल आपको 5 प्रश्न करने हैं। जो पहला प्रश्न होता है उसके सारे क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। तो ये 40 अंकों का है। आइए से आगे देखते हैं। आगे है आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु। इसमें आपको दिया है 10 प्रश्न। यहाँ दिए हैं ना 10 प्रश्न, ये देखिए यहाँ 10 प्रश्न दिए हैं। 10 प्रश्न है तो ये पहला हो गया, ये 1 क्वेश्चन हो गया। 1 के अंदर जितना भी दिया रहता है वो आपको पूरा करना होता है ना। देखिए यहाँ दिया कि 10 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आइए हम आगे देखेंगे। इसमें ए बी यानी 2 हो गया, 3 4 5 6, है ना। फिर 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन करने आपको सिर्फ क्या हैं 10। लेकिन आपको 10 करने हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं करने हैं। हर एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय के शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग को लिखिए। आगे है आपका बी है यहाँ पे, ठीक है। बी यहाँ पे ये है, नागरिक शास्त्र को एक विशिष्ट विषय के रूप में शिक्षण करना क्यों आवश्यक है। सी है आपका लोकतांत्रिक भारत में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य बताइए। डी है आपका योजना विधि क्या है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में विचार विमर्श विधि क्या महत्व है ना। आगे है आपका यफ में यहाँ पे है आपके शिक्षण के लिए पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है। जी है आपका नागरिक शास्त्र पुस्तकालय का क्या उपयोग है। यच है आपका नागरिक शास्त्र शिक्षण के आवश्यक कौशल क्या है। आई है आपका व्याख्यान विधि के गुणों को लिखिए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी मेरे हिसाब से सरल वे में है। अगर आप अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे तब के लिए है ये, है ना। जो अगर चीज़ों का अगर आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। आपका जे है मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। के है वस्तुनिष्ठता क्या है। ये आप सेकेंड सेमेस्टर में मापन एवं मूल्यांकन पेपर में अच्छे से पढ़े होंगे। वस्तुनिष्ठता क्या है। एक अच्छी शिक्षण विधि की 5 विशेषताएं लिखिए। तो नॉर्मली किसी भी शिक्षण विधि की एक अच्छी विशेषताओं को आप लिख सकते हैं। आगे आपका है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यहाँ पे है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जो कि दिए होंगे आपके 8, करने हैं आपको 4। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन देता है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ शुरू होता है आपका फर्स्ट यूनिट। आपको लिखने कितने हैं, आपको लिखने हैं ऊपर। यहाँ पे आइए हम आपको दिखा देते हैं। आपको लिखने हैं ये रहा 500 शब्दों में, ठीक है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो 500 शब्दों में करेंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब हमको हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ पहले यूनिट में पहला क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र शिक्षण से आपका क्या तात्पर्य है, इसके महत्व को समझाइए, ठीक। अब फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट से दिया है विद्यालय विषयों के साथ नागरिक शास्त्र के सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे शुरू होता है आपका सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट से दिया है पाठ्यक्रम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण, है ना, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को विस्तृत व्याख्या कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे है आपका सेकेंड यूनिट का ही आपका बी पार्ट, यहाँ 5वां क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे है आपका ये थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में पहला है आपका क्वेश्चन 8वीं कक्षा के लिए किसी प्रकरण पर नागरिक शास्त्र की एक योजना का निर्माण कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक फुल प्लान आपको बनाना है, जो कि पाठ्य योजना,
जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 40 दिनों के लिए 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं, 20 एक विषय से आपको, है ना। तो वही एक पाठ योजना यहाँ पे अच्छे से बनानी है। यहाँ पे आपको आपकी ट्रेनिंग का पूरा एक लेसन प्लान आपको अच्छे से यहाँ पर बनाना होता है। ये हर विषय में होता है, हर विषय के हर क्वेश्चन में होता है, लेकिन जो बच्चे अपने नागरिक शास्त्र के हैं वो इस पर ध्यान देंगे। और थर्ड यूनिट के बी पार्ट से एक और क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से किन्हीं दो पर उदाहरण सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री चाहे आप जो करिए, चार्ट पेपर, कोई भी ग्राफ वगैरह, ग्लोब वगैरह, कोई भी सामग्री आप लेके जाइए, उसी के बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन उसका आपको विस्तार बताना है ना। अब चौथे यूनिट में है आपका यहाँ पे 4 यूनिट शुरू हो रहा है। यहाँ 8वां क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शिक्षक के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। एकदम सरल और इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक बहुत बेहतर अपने टीचर के बारे में भी सोच के अगर आप लिखेंगे ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर जाएंगे। अब यहाँ देखिए 9वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण क्या है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रयोग में होने वाले पदों की विवेचना कीजिए। ये चौथी यूनिट का लास्ट पार्ट है, जो आप बड़ी अच्छे से पढ़े होंगे। ये मैच करता है हर एक बच्चों के सिलेबस में। उपलब्धि यानी बच्चा कितना उपलब्ध कर पाया, जो आपने सिखाया, जो आपने समझाया, क्या उतना बच्चा ग्रहण कर पाया है नहीं, ये उन सब से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये रही आपकी नागरिक शास्त्र शिक्षण के 2 सालों के पेपर, है ना। एक रहा है आपका 24 में, और एक आपका रहा है यहाँ पे, है ना, 25 में। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो उस पर लिख के आएगा 2026। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। एजी क्लासेस में को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।